जो लोग वक्फ के इस पूरे मामले को नहीं समझते, वो एक बात एक लाइन में समझ लें कि वक्फ उस जाल की तरह है जिस जाल में देश पिछले 70 साल से फंसा हुआ है। और इस जाल को तोड़ने की हिम्मत अगर कोई दिखा रहा है तो वो नाम है नरेंद्र मोदी का। वक्फ का ये कैसा जाल है वो आप खुद देखिए कि किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा कर देना, वक्फ के दावे पर आसानी से सुनवाई ना होना, एक बार वक्फ तो हमेशा के लिए वक्फ जैसा प्रावधान, वक्फ की संपत्ति से होने वाली कमाई से गरीब महिलाओं का, गरीबों का कोई भला नहीं होना, वक्फ की संपत्तियों का सर्वे भी आधा अधूरा होना, वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें, वक्फ जमीनों के रखरखाव में भ्रष्टाचार। यानी वक्फ के पास असीमित अधिकार है, वो किसी भी जमीन पर अपना दावा कर सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी क्या है? ढेले भर की। किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन बता सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि अब वक्फ के नाम पर मनमानी नहीं चलने देंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल को बदल दिया, जिसकी वजह से पूरा इंडी गठबंधन हाथ पैर पटक रहा है। इंडी गठबंधन इसलिए सिर के बल खड़ा हो रहा है क्योंकि नए वक्फ बिल और पुराने वक्फ बिल में जमीन आसमान का अंतर है। नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल में क्या बदलाव किए हैं वो आपको बताता हूं। पहला बड़ा बदलाव यह है, डिक्लेयर कर देने भर से संपत्ति वक्फ हो जाया करती थी, जैसे कि वक्फ बाय यूजर, यानी किसी जमीन के आप मालिक नहीं हैं, कागज नहीं है आपके पास, फिर भी अगर धार्मिक कार्य के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जमीन को, तो वो डिक्लेयर कर देने भर से वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती थी। आप सोच रहे हैं बॉस, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, वक्फ बाय यूजर, मतलब हम इसका धर्म के काम के लिए यूज कर रहे हैं तो ये हो गई वक्फ की प्रॉपर्टी, हो गई, मैंने दे दिया अल्लाह को। लेकिन अब यह प्रावधान हटा दिया गया। वही व्यक्ति वक्फ कर सकता है जो सचमुच उस प्रॉपर्टी का कानूनी ओनर हो और जो कम से कम 5 साल से इस्लाम को मान रहा हो। यानी वक्फ के नाम पर जमीन करनी है, वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करवाना है तो अपनी जमीन को करवाओ, कहीं भी उंगली मत रख दो कि ये हो गई वक्फ की, बोल दिया मैंने। तो यह बड़ा बदलाव पहला। इसके अलावा पहले यह होता था कि वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की पावर थी, यानी वक्फ बोर्ड जिस पर उंगली रख दे वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी। अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन की लूट इससे बंद होगी, सारी मनमानी खत्म होगी। इसके अलावा पहले यह होता था कि वक्फ की संपत्ति के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर्स का प्रावधान था, वो जो कह देते थे वही होता था। लेकिन नए बिल के बाद अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास यह पावर होगी कि वो स्टेट रेवेन्यू कानून के मुताबिक सर्वे कराएगा। पहले यह होता था कि वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम मेंबर हो सकते थे, अब यह होगा कि गैर मुसलमान भी बोर्ड में मेंबर हो सकते हैं। पहले कुछ विशेष परिस्थितियों में ही वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले हाईकोर्ट तक जा पाते थे, अब 90 दिन के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में कोई भी चुनौती दे सकता है। पहले शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बना हुआ था, अब मुसलमानों में बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए भी वक्फ बोर्ड होगा। यानी नरेंद्र मोदी, जो भाई आप पे ही ना सवाल उठ रहा है कि बिना किसी कागज के आप किसी को भी बोल देते हैं कि वक्फ की संपत्ति है, तो कह रहे हैं कि भाई वक्फ करो ना, अपनी संपत्ति करो। आज तक आपने देखा है कि भाई सड़क पे जो गाड़ी लगी है तुम ले लो ना भाई, ले लो, ले जाओ। आप अपने दोस्त को अपनी गाड़ी की चाबी देते कि ले भाई ले जा, तेरी गाड़ी, तू आज से चलाएगा इसको, तू इस्तेमाल कर इसका, यही ना बोलते हैं भाई अपने दोस्त को कुछ देना हो तो। या ये कह देते हैं कि ये आज से ये फलाना गाड़ी पे मैंने उंगली रखी, आज से मेरी होगी। ऐसा होता है क्या? यही इसी टाइप से मिलता जुलता हिसाब वक्फ में चल रहा है कि जहां उंगली रख दी वो हमारा हो गया भाई। मोदी कह रहे हैं कि भाई ये मत करो, कागज दिखाओ, करो जो करना है। हजारों आपत्तियों और भारी विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वक्फ बिल में सुधार कर रहे हैं तो उसकी ठोस वजह है। जैसे आप सिर्फ तमिलनाडु के उदाहरण से समझ सकते हैं कि अब तक देश में वक्फ के नाम पर क्या चल रहा है। अभी तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अंडर 6,607 वक्फ संस्थाएं चल रही हैं, इसमें से 3,082 रजिस्टर्ड हैं, 3,525 अनरजिस्टर्ड वक्फ, यानी आधे से ज्यादा अनरजिस्टर्ड है भाई। इन्हीं चीजों को सुधारने के लिए अब नए बिल में यह प्रावधान किया गया है कि 6 महीने के अंदर वक्फ की संपत्ति को रजिस्टर तो कराओ। आधी से ज्यादा संपत्ति रजिस्टर ही नहीं है। आपको एक और बड़ी हैरान करने वाली बात बताता हूं, आप सुन के शॉक्ड रह जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ में सरकार दखल ना दे, सरकार वक्फ को कुछ ना करे, सरकार वक्फ बोर्ड को कुछ ना बोले, छूना मत वक्फ को, सरकार दूर रहो, तो ये मुसलमानों का मामला है। वही लोग वक्फ मैनेजमेंट के लिए सरकार से पैसा लेते हैं, यानी सरकार का पैसा लेंगे लेकिन सरकार का दखल इनको मंजूर नहीं है। पैसा आन दो, पैसा आन दो।
लेकिन है हमसे कुछ पूछ मत लेना, हमसे कुछ कह मत देना। कैसे ये लोग वक्फ के नाम पर सरकार से पैसा लेते हैं उसका उदाहरण आपको देता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से पैसा लेता है और यह पैसा फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जरिए स्टेट वक्फ बोर्ड को जाता है। सरकार से वक्फ बोर्ड वाले पैसा लेते हैं, कभी वक्फ प्रॉपर्टीज को कंप्यूटराइज करने के नाम पर, कभी वक्फ प्रॉपर्टीज की मैपिंग के लिए, इसके अलावा मैन पावर लगाने के लिए, जैसे असिस्टेंट प्रोग्रामर, सर्वे असिस्टेंट, अकाउंटेंट, लीगल असिस्टेंट के नाम पर लोगों को वक्फ बोर्ड में नौकरी पर लगाने के लिए पैसा लेते हैं। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सेटअप करना है, कंप्यूटर सेंटर बनाना है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है, मैरिज हॉल बनाना है, तो भी सरकार से पैसा ले लेते हैं। इन्हीं सब कामों के लिए 2016-17 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से 2 करोड़ 80 लाख रुपए लिए। इसी तरह से 2017-18 में 12 करोड़ 18 लाख रुपए, 18-19 में 14 करोड़ 95 लाख रुपए, 2019-20 में 14 करोड़ 91 लाख रुपए, 2020-21 में 30 करोड़ रुपए वक्फ वालों ने सरकार से लिए, इसी मोदी सरकार से लिए भाई। तब तो किसी को मोदी सरकार से दिक्कत नहीं थी, पैसा आ रहा है तो आन दो। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी कोई इसमें सुधार नहीं कर सकते। सेंट्रल वक्फ काउंसिल से अलग अलग वक्फ संस्थाओं और वक्फ बोर्ड को इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलता है, इंटरेस्ट फ्री लोन। साल 2016-17 से 2020-21 के बीच 5 साल में 17 करोड़ 61 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया गया। गजब हिसाब है बॉस, फायदा पूरा लेंगे, कायदा ढेले भर का नहीं मानेंगे। आप यह भी देखिए कि वक्फ की संपत्ति को कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन के नाम पर या फिर वक्फ की संपत्ति को चमकाने के नाम पर राज्यों के वक्फ बोर्ड्स ने पैसा तो लिया, लेकिन इसे सही से खर्च तक नहीं किया। जैसे एक स्कीम है कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम, इसके तहत राज्यों के वक्फ बोर्ड को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वो वक्फ की संपत्तियों का डिजिटाइजेशन कर सके, वक्फ संपत्तियों की GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग कर सके। इस स्कीम के तहत साल 2020-21 से लेकर 2022-23 के बीच 3 साल में 39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए कि भाई डिजिटाइज कीजिए डेटा को, मैपिंग कीजिए जमीनों की और बाकी संपत्तियों की। लेकिन 3 साल में करीब 12 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी 30% फंड ही ये लोग खर्च किए। यही स्थिति 2020-21 से पहले भी थी। इससे पहले भी सरकार की तरफ से दिए गए फंड का पूरा इस्तेमाल भी नहीं होता था क्योंकि मैपिंग करनी थी। 2021 में IIT दिल्ली की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक देश भर के 21 स्टेट बोर्ड वक्फ में से सिर्फ एक ने वक्फ संपत्तियों के GIS मैपिंग का काम पूरा किया था। यह तो हाल है। गजब खेल चल रहा है वक्फ बोर्ड में बॉस। जैसे इस तरफ समय समय पर वक्फ की संपत्तियों के सर्वे का प्रावधान है, लेकिन कई राज्यों में सर्वे पेंडिंग है। जैसे गुजरात और उत्तराखंड में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे हुआ ही नहीं। यूपी में साल 2014 में सर्वे का ऑर्डर हुआ जो अभी तक पेंडिंग है। एक्सपर्ट की कमी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से खराब तालमेल की वजह से दिक्कतें आती हैं कहा जा रहा है, लेकिन अब नए बिल में इस दिक्कत को ठीक किया गया है। अब 90 दिन के अंदर कलेक्टर को सर्वे करके राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। इसमें वक्फ संपत्ति की सारी डिटेल होगी, संपत्ति की बाउंड्री कहां तक है, संपत्ति किस लिए इस्तेमाल हो रही है, किसकी संपत्ति है, कब इस संपत्ति को वक्फ किया गया, किस मकसद से वक्फ किया गया, उसके मौजूदा मुतवल्ली कौन है, सारी डिटेल आ जाएगी। और तो आपका ही फायदा होगा भाई। जो ये लानत लग रही है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि अरे भाई ये तो वक्फ तो कहीं भी किसी की भी जमीन हड़प ले रहा, दिखाइएगा खोल के मोबाइल पे कि उंगली मत उठा, देखो रजिस्टर्ड है, देखो। लेकिन नहीं, वो करना ही नहीं है। पीएम मोदी वक्फ को लेकर जो नया कानून ला रहे हैं उसमें वक्फ की संपत्तियों का सर्वे भी टाइम पर होगा, रजिस्ट्रेशन भी टाइम पर होगा, वक्फ की संपत्तियों का बेहतर मैनेजमेंट होगा, क्योंकि मौजूदा वक्फ कानून के तहत तो वक्फ की संपत्तियों के रखरखाव के डेटा में कोई पारदर्शिता ही नहीं है। अभी अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत चलने वाले वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर वक्फ की संपत्तियों का ऑनलाइन डेटा है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें आपको मैं बता रहा हूं, और ये जो आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको जो डेटा दिखा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से देखिए, जरा जूम करके दिखाइए इसको। ये जो आप डेटा देख रहे हैं इसमें ये वक्फ की वेबसाइट पर है बॉस। आप देखिए ये कुल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सरकार मतलब जो वक्फ के पास जमीनें हैं उसमें अगर आप देखेंगे 8,72,000, ये 8,72,000 और 804 प्रॉपर्टीज हैं।
जो इमूवेबल जमीन, बिल्डिंग, इस टाइप की प्रॉपर्टी, और ये वक्फ की वेबसाइट पर है बॉस, ये डेटा दिखाइए यहां पर, ये वक्फ की वेबसाइट पर ये डेटा दिखाइए, 4,36,179 प्रॉपर्टी ऐसी है जो वक्फ खुद कह रहा है कि उसकी कोई जानकारी तक उसके पास नहीं है। आप सोचिए बॉस के 8 लाख प्रॉपर्टी में से 4 लाख प्लस ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में वक्फ के वेबसाइट पर है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं बॉस। उसमें भी 58,000 ऐसी है जिस पर अतिक्रमण हो रखा है। कानूनी पचड़े में फंसी हुई संपत्तियां 13,000 से ज्यादा है। यानी वक्फ के तहत करीब 60% इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी या तो जानकारी नहीं है, या जिस पर अतिक्रमण है, या जो कानूनी पचड़े में फंसी हुई है। वक्फ बोर्ड और वक्फ की संपत्तियों का ऐसा बुरा हाल किसी से छिपा नहीं है, इसलिए कुछ आम मुसलमान भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। सुनिए भोपाल के मुसलमान क्या कह रहे हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। हर बिल के आने से पहले प्रोपोगंडा विपक्षी लोग बना देते हैं, कुछ लोग बना देते हैं। प्रोपोगंडा नहीं बनाना चाहिए, कोई भी चीज को समझना चाहिए। ऐसे एनआरसी आई थी तो सब मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, उसमें मुसलमानों को यहाँ से मतलब बैंकेट हाउस में रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एनआरसी भी चला गया है, सीए भी चला गया है, सब कुछ हो गया, ट्रिपल तलाक भी हो गई, मगर ऐसा कुछ नहीं, किसी का अधिकार ऐसे कोई नहीं छीनता है। ये जो बिल पेश हो रहा है अच्छी चीज है, अगर इससे मुसलमानों को और दुनिया के लोगों को और फायदा हो, और इससे ये फायदा होगा कि जो लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनों पे कब्जा कर रखा है, नेतागिरी के नाम पे आड़ी फंसी करके, उसका फायदा नहीं गरीबों को नहीं मिल रही। अगर सरकार हमारी है और 70 साल से अगर कांग्रेस सरकार थी तो उसने क्यों नहीं करा? क्योंकि भ्रष्टाचार था। लोग, सही बात है, राजनीतिक लोग भड़काते हैं। सरकार को क्या जरूरत पड़ती है ऐसे बिल लाने की? जब भी देखिए मुसलमानों के लिए, जब भी देखिए मुसलमानों के खिलाफ, क्या जरूरत पड़ रही थी बिल में? अच्छा खासा चल तो रहा है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि नया वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ है, इससे मुसलमानों की जमीनें छीन जाएंगी, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि सच ये है कि वक्फ संशोधन बिल में ऐसे ऐसे प्रावधान हैं कि इससे गरीब मुसलमान का भला ही होगा। कैसे, आपको समझाता हूं। वक्फ संपत्तियों के लिए सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पोर्टल बनेगा। इससे वक्फ संपत्तियों की पहचान और प्रावधान है, उस पर गौर करिए। वक्फ बोर्ड में लगेगी तो वक्फ जमीन पर दावा होने वाली आमदनी का दावे की मुसलमानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने में होगा। वक्फ की जमीनें अवैध कब्जों से मुक्त होंगी तो उन जमीनों पर अस्पताल, स्कूल, गरीब मुसलमानों के लिए आवास जैसी सुविधाएं बन पाएंगी। वक्फ बोर्ड्स के कामकाज में पारदर्शिता आएगी तो वक्फ मैनेजमेंट पर मुसलमानों का भरोसा भी कायम होगा। यही बात मोदी सरकार देश के मुसलमानों को समझाने में जुटी है। भाई, तेरा ही फायदा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान की जमीन छीन लेंगी, अरे कितने मुसलमान की जमीन है बॉस, बताइए तो जरा। जो गरीब मुसलमान आ रहा है सड़क पर सुनने के लिए कि हमारे नेता क्या कह रहे हैं, हमारे लोग क्या कह रहे हैं कि हमारी जमीन कि तुम्हारे पास कौन सी जमीन है वक्फ की, बताना जरा। क्या तुम कर ले रहे हो वक्फ की इस प्रॉपर्टी से, जरा बताना। 8-9 लाख एकड़ की जमीन है, तुम्हारा क्या फायदा हुआ मुझे बताना। तुम्हारा बच्चा तो आज भी रह रहा है ना गरीबी में, तुम आज भी झोपड़ी में रह रहे हो ना, और उसके बाद ये लोगों के झांसे में आना है कि अरे बॉस मेरी जमीन चाहिए। तुम्हारी कौन जमीन है? इन्होंने क्या दिया? इतने साल से तो वक्फ की संपत्ति वक्फ के पास थी, तुम्हारा 70 साल में क्या फायदा हुआ बताओ ना भाई। ये बिल किसी ने नहीं छुआ 70 साल से 75 साल से, क्या फायदा हुआ तुम्हारा बताओ। हमारे पूर्वजों की जमीन है वो छोड़ के, अरे तुम्हारे